नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तुलसी जी और गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम धर्मात्मज था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम तुलसी था। तुलसी बहुत ही सुंदर थी। जब तुलसी विवाह के योग्य हुई तो वह अपनी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा करने निकल गई। सब जगह की तीर्थ यात्रा करने के बाद वह गंगा तट पर जा पहुंची। गंगा तट पर तुलसी ने भगवान गणेश को देखा। भगवान गणेश तपस्या में लीन थे। जब तुलसी ने भगवान गणेश को देखा तो भगवान गणेश पर मोहित हो गई। भगवान गणेश का रूप अत्यंत मोहक और आकर्षक था। गणेश जी पीतांबर धारण किए हुए थे। गणेश जी के रूप को देखते ही तुलसी का मन गणेश की ओर आकर्षित हो गया। तुलसी के मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट हुई। गणेश जी से विवाह की इच्छा से तुलसी ने गणेश जी की तपस्या भंग करने की कोशिश की। तुलसी उनसे लंबोदर तथा गजमुख होने का कारण पूछकर उनका उपहास करने लगे। तुलसी की आवाज सुनकर गणेश जी का ध्यान भंग हो गया। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने तुलसी से पूछा, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्योंकि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पापजनक और अमंगलकारी होता है। श्री कृष्ण कल्याण करे, कृपा निधि विघ्न का विनाश करे और मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिए अमंगलकारक न हो। तब तुलसी ने कहा, प्रभु, मैं धर्मात्मज की नवयुक्ति कन्या हूँ और मैं तीर्थों पर निकली हूँ। सब जगह तीर्थ करने के बाद गंगा तट पर आई हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मुझसे विवाह कर लीजिए। मैंने आपको देखते ही आपको अपना पति मान लिया है। तुलसी की बात सुनकर गणेश जी ने तुलसी से कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम अपने मन से मुझसे विवाह करने का विचार त्याग दो। गणेश जी ने कहा, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है, इसलिए विवाह करने में मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि विवाह दुख का कारण होता है, उससे सुख कभी नहीं मिलता। यह हरि भक्ति का व्यवधान, तपस्या के नाश का कारण, मोक्ष द्वार का किवाड़, भव बंधन की रस्सी, गर्भवास कारक, सदा तत्व ज्ञान का छेदक और संशय का उद्गम स्थान है। इसलिए मुझसे विवाह करने की इच्छा त्याग दो और किसी अन्य पति की तलाश करो। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया और तुलसी ने भगवान गणेश को श्राप दे दिया। तुलसी ने श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। यह सुनकर गणेश जी को भी गुस्सा आ गया और गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम निसंदेह असुर द्वारा ग्रस्त होगी। तत्पश्चात महापुरुषों के श्राप से तुम वृक्ष हो जाओगी। गणेश जी इतना कहकर चुप हो गए। उस श्राप को सुनकर तुलसी बहुत दुखी हुई और उन्होंने सुरश्रेष्ठ गणेश जी की स्तुति की। तुलसी की प्रार्थना से गणेश जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम पुष्पों की सात भूता होगी और कलांत से स्वयं नारायण की प्रिया बनोगी। वैसे तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के लिए तुम विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा की गई पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तदायिनी होगी और मेरे लिए सदा तुम त्याज्य रहोगी। तुलसी से इतना कहकर गणेश जी पुनः तप करने चले जाते हैं। भगवान गणेश जी श्री हरि की आराधना में व्यग्र होकर बद्रीनाथ के सन्निकट चले जाते हैं। इधर तुलसी दुखी मन से पुष्कर में जा पहुंचती हैं और निराधार रहकर वहां दीर्घकालिक तपस्या में संलग्न हो जाती हैं। तत्पश्चात गणेश जी के श्राप से वह चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रहती हैं। तदंतर असुरराज शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तब भगवान विष्णु प्रिय तुलसी कलांत से वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाती हैं। आपको ये वीडियो
पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।